हेलो गाइस। अब हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे मैं जब क्लिक करती हूँ इसके ड्रॉप डाउन आइकन पे, तो मुझे यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन देखने मिलेंगे। हाईलाइट सेल रूल्स और टॉप और बॉटम रूल, हाईलाइट यूज पता लगा सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं ग्रेटर देन। तो जैसे ही मैं अपने डेटा को यहाँ पे फर्स्ट सिलेक्ट करूँगी एंड देन मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके हाईलाइट सेल में जाके ग्रेटर देन पे क्लिक करूँगी। सो मुझे यहाँ पे देखना है 85,000 से ग्रेटर देन वैल्यू कोई है। जैसे यहाँ पे कोई डेटा हाईलाइट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी 85,000 के अब सैलरी वाला अब सैलरी है ही नहीं। सो अब मैं देखूंगी 80,000 से ग्रेटर देन सैलरी कितनी है, दो है, 85,000 एंड 82,000। इसी तरीके से मुझे देखना है, हाईलाइट सेल पे क्लिक करके मैं देखूंगी लेस देन कितनी है। सो 80,000 से लेस देन सैलरी कितनी है, इतनी 70 60, इतनी सैलरी जो है वो 80,000 के अंडर आती है। 80,000 से बिलो वाली इतनी सैलरी है मेरे पास। ठीक है, तो आप उस तरीके से ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, ये सारी चीज़ें आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके चेक कर सकते हो। जिस तरीके से आपको इक्वल टू देखना है, सो आप देख सकते हो यहाँ पे 80,000 का एक एक पर्सन है जिसको सिर्फ 80,000 सैलरी जा रही है। सो आप ये ऐसा इक्वल टू पे क्लिक करके इस तरीके से अमाउंट एंटर करके आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इसका कलर हाईलाइट करने के लिए आपको कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप अलग अलग कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। येलो कलर, ग्रीन कलर, ठीक है। सभी मैं इसको अगर ओके करती तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, और मैं अगर हटा कैंसिल करूँ तो ये हट जाएगा। और अगर आपने एक बार यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करी और आपको सेकंड टाइम वापस उसी डेटा में कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, तो आपको फर्स्ट वाली कंडीशन फॉर्मेटिंग हटानी पड़ेगी। ठीक है, अब हम आते हैं हाईलाइट सेल के डुप्लीकेट वैल्यूज में। अभी आपको देखने थे यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज कितनी है, तो आप इसको सिलेक्ट करोगे या फिर आप नेम को सिलेक्ट करोगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके हाईलाइट सेल में जाकर डुप्लीकेट वैल्यूज चेक करना है आपको कि कितने आपके डेटा में डुप्लीकेट वैल्यूज कितनी है। तो आप यहाँ पे डुप्लीकेट सिलेक्ट करोगे, देन आप देख सकते हो एक दो तीन, इतने आपके यहाँ डेटा में डुप्लीकेट वैल्यूज है। अब आपको देखना है कि यूनिक वैल्यू कितनी है, तो यूनिक सेलेक्ट करके यूनिक वैल्यूज देख सकते हैं। सो इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हेल्प से अपनी डुप्लीकेट और यूनिक वैल्यूज को हाईलाइट भी कर सकते हैं। अब आते हैं टॉप बॉटम रूल्स और टॉप और बॉटम रूल्स में। अब आपको देखना है कि आपके इस डेटा में टॉप 10 में कितनी अमाउंट्स आ रही है और बिलो बॉटम 10 आइटम्स में कितने अमाउंट आ रहे हैं। सो आप जब टॉप 10 पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो ये सारी अमाउंट आपके टॉप 10 में शो कर रही है और ग्रीन कलर में। ठीक है, इसी तरीके से आपको देखना है बॉटम 10 आइटम्स कौन से हैं, बॉटम 10 वैल्यूज कौन से। तो आप बॉटम 10 आइटम्स क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो रेड कलर में ये सारी अमाउंट बॉटम 10 है। ठीक है, इसी तरीके से आपको जब देखना है परसेंटेज में देखना है टॉप 10%, आप टॉप परसेंटेज पे क्लिक कर सकते हो। और बॉटम 10% देखना है तो आप बॉटम 10% पे भी क्लिक कर सकते हो। इस तरीके से आप अबो एवरेज और बिलो एवरेज भी चेक कर सकते हैं। अब हम आते हैं डेटा बार में। डेटा बार में आपको देखने मिलेगा ग्रेडियंट फिल और सॉलिड फिल। सो ग्रेडियंट फिल की हेल्प से आप देख सकते हो अपने डेटा बार बन अपने वैल्यूज का बार चेक कर सकते हो कि कौन सी सेल में आपकी वैल्यू ज़्यादा है और कौन सी सेल में आपकी वैल्यू कम है। और आपको जो भी कलर यहाँ से पसंद आ रहा है वो कलर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे सॉलिड फिल है, तो आपको अगर ये कलर वाला बार अप्लाई करना है तो आप ये कलर भी यहाँ से चूज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से हम देखेंगे कलर स्केल की हेल्प से आप देख सकते हो ग्रीन येलो रेड कलर का जो स्केल है। सो यहाँ पे आपका जो सबसे बड़ी अमाउंट है वो आपकी ग्रीन कलर में शो हो रही है, और फिर जो उससे कम है वो येलो में होगी, देन उससे जो कम है वो रेड कलर में होगी। इसी तरीके से यहाँ पे मल्टीपल कलर्स के स्केल हैं, तो आपको जो भी कलर यहाँ पे अप्लाई करना है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं।
और इसी तरीके से अगर आपको कुछ आइकॉन सेट करना है अपने अमाउंट अपने डेटा में, तो आप यहाँ पे आइकॉन सेट पे जाके भी डायरेक्शन अप्लाई कर सकते हो, शेप अप्लाई कर सकते हो, इंडिकेटर्स अप्लाई कर सकते हो, आप रेटिंग्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे आइकॉन सेट्स में जाके। ठीक है, न्यू रूल्स में आप न्यू रूल्स में अगर आपको अपनी तरीके से अपने तरफ से और कोई रूल्स अप्लाई करना है, तो आप न्यू रूल पे क्लिक करके आप अपनी कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब क्लियर रूल्स में आते हैं, तो जैसा कि आपने यहाँ पे कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है और आपको वो रिमूव करनी है, तो आप जब जिस तरीके से आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ये पूरा सेल सिलेक्ट किया है, तो आप क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे जब क्लिक करोगे, तो ये उसी सेल का डेटा फॉर्मेटिंग हटाएगा जो आपने सिलेक्ट की है। बट अगर आप क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर शीट पे सिलेक्ट करोगे, तो पूरी इंटायर शीट पे आपकी जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है, ये रिमूव हो जाएगी ये दोनों ऑप्शंस की हेल्प से। ठीक है, अब हम आते हैं फॉर्मेट टेबल पे। सो ये जो टेबल है, ये जो फॉर्मेट टेबल है, ये आपके डेटा को एक टेबल में कन्वर्ट करेगा। अगर आप इसको इस तरीके से सिलेक्ट करते हो, देन आप फॉर्मेट इस टेबल पे क्लिक करोगे, सो ये आपका डेटा एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। अब आपको देख सकते हो कि यहाँ पे एक कॉलम इसकी हेडिंग आ रही है, देन हमारी जो पहले से हेडिंग थी वो भी हमको शो कर रही है। तो हम वापस से ये पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे और हम कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी क्या है, हम इसको अभी अंडू करेंगे। ये हमारा डेटा है, इसको हमको टेबल में कन्वर्ट करना है। सो हम यहाँ से क्लिक करके भी अपने डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कंट्रोल टी के हेल्प से भी हम अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जैसे कि आप देख सकते हो माई टेबल हैज़ हेडर। तो आप अगर जब आपके टेबल में अगर पहले ही हेडर है, तो आप उसको बताओ ऐसा इस पर अनेबल करके कि मेरे टेबल में हेडर है, तो हमको अलग से हेडर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ से हटा देते हो, तो आपके डेटा में एक और हेडर ऐड हो जाएगा। सो अभी मैं इस पर क्लिक करती हूँ और ओके करती हूँ। सो मेरे हेडर में फिल्टर अप्लाई हो चुका है। अब मेरा डेटा अभी एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। इसको मैं अभी दूसरे कलर्स में भी चेंज कर सकती हूँ, या इसकी हेल्प से लाइट कलर दे सकती हूँ, फिर यहाँ मैं मीडियम कलर दे सकती हूँ इस तरीके से। और अगर मुझे अपने टेबल के स्टाइल, अपने जो फॉन्ट है, इसके साइज, स्टाइल, ये सारी चीज़ों को चेंज करना है, सो मैं यहाँ पे क्लिक करके अपने स्टाइल चेंज कर सकती हूँ अपने डेटा की। ओके, और यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आप हेडिंग चेंज कर सकते हो, एक्सेंट चेंज कर सकते हो, कॉमा अप्लाई कर सकते हो, करेंसी अप्लाई कर सकते हो, परसेंटेज अप्लाई कर सकते हो अपने टेबल में। सो इन सारे ऑप्शंस की हेल्प से आप अपने डेटा की स्टाइल चेंज कर सकते हो। उसके अलावा आपको अपने डेटा में कुछ चेंजेस करना है, कुछ अप्लाई करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं इंसर्ट पे। तो अभी मैं इसको वापस अपने डेटा को पहले जैसा कर दूंगी अंडू करके। अंडू के लिए शॉर्टकट कीज क्या थी, कंट्रोल जेड। अभी हो गया पहले जैसा। अब हम आएंगे इंसर्ट पे। सो इंसर्ट के लिए मुझे एक सेल यहाँ पे इंसर्ट करना है। सो मैं सेल को सिलेक्ट करूँगी और इस इंसर्ट पे क्लिक करूँगी। सो यहाँ पे एक सेल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, सर मुझे अब यहाँ पे जैन स्मिथ के ऊपर एक सेल इंसर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट की। देन मैं यहाँ पे आके इंसर्ट सेल करूँगी और शिफ्ट सेल राइट करूँगी। सो इसके मेरा जो ये डेटा था वो राइट में चले गया है और यहाँ पे एक सेल इंसर्ट हो गया है। मैं इसको कंट्रोल सेट करूँगी और मुझे अभी एक इंसर्ट सेल करना है, एक सेल को इंसर्ट करना है मैं, और जैन स्मिथ के ऊपर। तो मेरा जो ये डेटा है ये नीचे चले जाएगा और इस जगह पे एक सेल इंसर्ट हो जाएगा। सो सेल शिफ्ट सेल डाउन, ओके, देख सकते हो आप जैन स्मिथ नीचे आ गया है, यहाँ पे एक सेल इंसर्ट हो चुका है। अगर मुझे यहाँ पे दो न, ने, न, दो नेम और ऐड करने हैं, सो मैं यहाँ पे इसको जितने सेल मुझे ऊपर इंसर्ट करने हैं मैं उतने सेल को सिलेक्ट करूँगी। देन मैं उसको यहाँ पे इंसर्ट पे 2 बार क्लिक करके
दो, 1 2 3 4 ऐसे मैंने 4 सेल और इंसर्ट किए, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मैं रोज, अगर मुझे एक रो इंसर्ट करनी है तो मैं रो पे क्लिक करके रो इंसर्ट करूंगी, और एक कॉलम इंसर्ट करना है तो मैं ये कॉलम को सिलेक्ट करके एक इंसर्ट पे क्लिक करके एक कॉलम भी इंसर्ट कर सकती हूँ। इसी तरीके से अगर मुझे कोई शीट इंसर्ट करनी है तो मैं शीट 2 पे क्लिक करूंगी इस तरीके से, और यहाँ पे आके इंसर्ट करूंगी। और ये मेरी शीट है। यहाँ पे आके मैं जब प्लस की साइन पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मेरी एक शीट इंसर्ट हो चुकी है। मुझे इस शीट को हाइड करना है तो मैं यहाँ से डिलीट करना है तो मैं डिलीट कर सकती हूँ, कोई शीट को मुझे हाइड करना है तो मैं यहाँ से हाइड कर सकती हूँ। इसके अलावा हम आएंगे अभी डिलीट पे। सो मुझे ये कॉलम डिलीट करना है तो मैं बी कॉलम को सिलेक्ट करूँगी और डिलीट पे क्लिक करके उस कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से मुझे ये दोनों सेल यहाँ से, दोनों रोज मुझे यहाँ से डिलीट करनी है तो मैं दोनों रोज को सिलेक्ट करके डिलीट पे क्लिक करके दोनों रोज डिलीट कर सकती हूँ। इसी तरीके से मुझे कोई सेल डिलीट करना है, सेम मैं इस सेल पे क्लिक करके इस सेल को डिलीट कर सकती हूँ, डिलीट शिफ्ट सेल अप, ठीक है। ओके, सो जो आईटी वाली जो मेरा सेल था वो डिलीट हो गया है। इसे कंट्रोल सेट करके वापस लेके आ जाऊँगा। उसी तरीके से फॉर्मेट, मुझे अपने रोज की, कॉलम की, सेल की फॉर्मेटिंग करनी है तो मैं ये फॉर्मेट ऑप्शन में जाके अपने रो की हाइट, विड्थ चेंज कर सकती हूँ। उसको अपने रोज को हाइड कर सकती हूँ या हाइड एंड अनहाइड के ऑप्शन से उस पर क्लिक करके। उसी तरीके से अपने रोज, अपने शीट को, ऑर्गेनाइज शीट, ये शीट को मैं रीनेम कर सकती हूँ फॉर्मेट के ऑप्शन में आके, रीनेम शीट। और यहाँ पे आप देख सकते हो खुद ही सिलेक्शन ले लिया। यहाँ पे मैं बताऊंगी टेबल 1। सो आप देख सकते हो मैंने इसको टेबल 1 रीनेम नाम दे दिया है। इसी तरीके से फॉर्मेट पे क्लिक करके मैं इसको मूव कर सकती हूँ अपनी शीट का। जो मेरे टैब है, जो जहाँ पे शीट लिखा हुआ था उसको हम टैब भी बोल सकते हैं। सो उसका हम जब टैब कलर बोला है तो मैं अपने टैब कलर का कलर चेंज करना चाहूँगी और मैं उसको ग्रीन कलर दूँगी। आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पे ग्रीन कलर दे दिया। मैंने यहाँ पे एक और शीट ओपन की हुई है, आपको भी ग्रीन में शो हो रहा है, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से ऐसा ड्रैग कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकती हूँ और वापस इसको यहाँ पे ले सकती हूँ। और मैं रो हाइट, मुझे अपनी रो की हाइट बढ़ानी है। सो मैं अपने रो को सिलेक्ट करूँगी और इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके, रो पे क्लिक करके, रो हाइट पे क्लिक करके मैं इसको 30, ओके, ठीक है। सो इस आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से अपने रोज की हाइट को इंक्रीज किया है। इसी तरीके से मैं उसको डिक्रीज कर सकती हूँ। सो मैं वापस फॉर्मेट के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी रो की हाइट को 25 कर सकती हूँ। सो ये थोड़ी छोटी हो जाएगी, देखा आपने। इसी तरीके से हम सेम चीज़ कॉलम्स के साथ में भी कर सकते हैं। मैं कॉलम को सिलेक्ट करके फॉर्मेट पे क्लिक करके कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकती हूँ। जैसे कि 13.11 है और मैं इसको 20.10 कर सकती हूँ, देखा आपने। और हम एक और ऑप्शन है जिससे हम अपनी रोज एंड कॉलम की हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हैं। जैसे ये सी है, मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसकी लाइन पे अपना कर्सर रखा है, उसको मैं प्रेस करके इसको ऐसा छोटा कर सकती हूँ, बड़ा कर सकती हूँ। यहाँ से मैं अपनी रोज को छोटी और बड़ी कर सकती हूँ। सो आपको ऐसा इसको अपने माउस की हेल्प से 2 नंबर पे जो ये लाइन है इसको ऐसा प्रेस कर रखना है और प्रेस करके इसको आपको ऊपर और नीचे ऐसा करने से आपकी हाइट और विड्थ छोटी और बड़ी आप कर सकते हैं, ठीक है। और अदर अनदर ऑप्शन आपको यहाँ पे फॉर्मेट में भी दिया हुआ है। सेम अगर आपको ये कॉलम हाइड करना है तो आप फॉर्मेट में जाके इसको हाइड कॉलम कर सकते हो। देन आप वापस से इसको
हाइड और अनहाइड पे जाके हम अनहाइड कॉलम कर सकते हो। देखा अपन, इसी तरीके से आप रो को भी हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हम आते हैं ऑटो सम पे। सर जिस अगर आप ये पूरे डेटा को सिलेक्ट करके ऑटो सम पे क्लिक करते हो, सो ये आपका जो अमाउंट है ये पूरा टोटल सम होकर यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप अपने डेटा को एवरेज अमाउंट निकाल सकते हो, सिलेक्ट करके काउंट नंबर कर सकते हो, मैक्सिमम और मिनिमम अमाउंट भी यहाँ से आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको देखना है आपके डेटा में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो आप उसको सिलेक्ट करके और परसेंट पर क्लिक करके। सो अभी हम देखेंगे क्लियर फंक्शन को। सो अगर मुझे अपने डेटा में मुझे अभी यहाँ से अपना पूरा डेटा रिमूव करना है, तो मैं अपनी इस मैं स्टेट शीट को पूरा सिलेक्ट करके क्लियर ऑल पे क्लिक करती हूँ, तो मेरा ये डेटा पूरा क्लियर ऑल हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मुझे पूरा डेटा क्लियर नहीं करना है, मुझे सिर्फ फॉर्मेट रिमूव करना है अपने डेटा में से, तो मैं सेकंड ऑप्शन पे आके इसको क्लिक करूँगी, तो आप देख सकते हो मेरा पूरा फॉर्मेट यहाँ से क्लियर हो चुका है। उसी तरीके से अगर मुझे सिर्फ कंटेन क्लियर करना है और फॉर्मेट एज इट इज़ रखना है, तो मैं क्लियर कंटेन पे क्लिक करूँगी। सो आप देख सकते हो मेरा जो कंटेंट था वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। ठीक है, सो आप क्लियर फंक्शन की वजह से आप अपना डेटा, अपना फॉर्मेट, अपना कंटेंट इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर फंक्शन। सो मुझे अपने डेटा में जो पी कॉलम है एम्प्लॉय नेम, उसको मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो मैं अपने पूरे डेटा में बी कॉलम को सिलेक्ट करूँगी, जितना डेटा मुझे सॉर्ट करना है उतने एरिया को मैं सिलेक्ट करूँगी। देन मैं सॉर्ट एंड फिल्टर पे आके ए टू जेड वाइज इसको सॉर्ट करूँगी। तो जब मैं ए टू जेड पे क्लिक करती हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपांड सिलेक्शन। जैसे मैं एक्सपांड सिलेक्शन पे क्लिक करती हूँ, मेरा ये एम्प्लॉय नेम के साथ साथ सी कॉलम और बी कॉलम भी सॉर्ट हो जाएगा। बट अगर मैं सेकंड ऑप्शन पे आती हूँ कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, इसमें सिर्फ मेरा बी कॉलम सॉर्ट होगा, बट मेरा सी कॉलम और डी कॉलम एज इट इज रहेगा, जिससे आपका डेटा पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए हम एक्सपांड सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, देन हम सॉर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो एलेक्सा के साथ में उसका डिपार्टमेंट, उसकी सैलरी सब सॉर्ट हो चुकी है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, और आपको एक साथ दो कॉलम सॉर्ट करना है तो आप उसके लिए कस्टम सॉर्ट का यूज़ कर सकते हो, बट उसके लिए आपको शीट को सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। देन हम क्लिक करेंगे कस्टम सॉर्ट पे, फिर हम आएंगे ऐड लेवल पे। जैसे कि मैं इसको डिलीट करती हूँ, अब मुझे एक लाइन ऐड करनी है तो इसके लिए मैं ऐड लेवल पे क्लिक करूँगी। देन मुझे, हाँ, जैसा कि अगर आपको आपके डेटा में हेडिंग है तो आप इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपकी कॉलम्स की हेडिंग शो करेगी, बट अगर आप इसको अनचेक करोगे तो आपको ए बी सी डी कॉलम नेम शो करेगा यहाँ पे। ठीक है, सो हम अभी इसको चेक करेंगे। देन हम डिपार्टमेंट वाइज सैलरी को सॉर्ट करेंगे, तो मैं डिपार्टमेंट सेलेक्ट करूँगी एट ए टू जेड, इसका ऑर्डर मैंने सेलेक्ट कर चुकी हूँ। सेकंड मुझे सॉर्ट करना है सैलरी, तो मैं एट लेवल पे क्लिक करूँगी। देन मैं यहाँ से सैलरी पे क्लिक करूँगी और यहाँ से मुझे लार्जेस्ट और लोवेस्ट पे सॉर्ट करना है। देन ओके, तो आप देख सकते हो मेरा डेटा सॉर्ट हो चुका है डिपार्टमेंट वाइज एंड सैलरी वाइज। सो इस तरीके से कस्टम सॉर्ट जो है वहाँ पे डेटा को अच्छे से प्रॉपरली सॉर्ट करता है। अब मुझे अप्लाई करना है फिल्टर। देन मैं इस शीट को सिलेक्ट करूँगी एंड मैं फिल्टर पे क्लिक करूँगी। फिल्टर की हेल्प से आप अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हो। मुझे देखना है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी, कितने एम्प्लॉयज़ हैं और कितनी सैलरी दी जा रही है। सो मुझे ये देखना है कि मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट में टोटल सैलरी कितनी है, टोटल सैलरी पर टोटल चेक करना है। सो मैं एम्प्लॉय नेम देख सकते हो, मेरे 3 एम्प्लॉय है फाइनेंस डिपार्टमेंट में और उनको टोटल सैलरी कितनी दी जा रही है, इसको मैं ऐसा सिलेक्ट करके ऑटो सम पे क्लिक करती हूँ, तो आप देख सकते हैं 2,30,000 सैलरी सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट में
जा रही है। तो आप इस तरीके से अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हो, अच्छे से चेक कर सकते हो फिल्टर ऑप्शन की हेल्प से। और अगर आपको फिल्टर रिमूव करना है देन आप वापस से पूरे डेटा को सिलेक्ट करके फिल्टर पे क्लिक करके या तो क्लियर फिल्टर पे क्लिक करके आप पूरा डेटा वापस पहले जैसा वापस ला सकते हैं, और फिल्टर और जो फिल्टर लगा हुआ है उसको आप रिमूव कर सकते हो क्लियर की हेल्प से। ठीक है, अब हम देखेंगे फाइंड एंड सिलेक्ट। सो फाइंड एंड सिलेक्ट में जाने से पहले आपको जो ये सिलेक्शन का एरिया है, जो सिलेक्शन दिख रहा है, ये हटाना होगा सबसे पहले, तो आपका कोई भी डेटा फाइंड नहीं होगा। मैंने हटा दी अपना सिलेक्शन। अब मैं क्लिक करती हूँ फाइंड एंड सिलेक्ट पे। अब मैं जाऊँगी फाइंड में और मुझे चेक करना है जैन कहाँ पे है, जैन नाम का कोई एम्प्लॉई मेरी शीट में है या नहीं, मुझे ये चेक करना है। तो मैंने यहाँ पे जैन को टाइप किया है। देन में फाइंड ऑल भी कर सकती हूँ, मतलब फाइंड ऑल करूँगी तो जितने जैन है वो मुझे सब यहाँ पे शो करेगा। और मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगी तो ये मुझे सेल नेम बताएगा। आप देख सकते हो मैंने बी ओ बी बॉब डाली हूँ यहाँ पे, और मैंने फाइंड ऑल की हूँ। तो मुझे यहाँ पे वो कौन सी बुक में है, कौन सी शीट में है, कौन से सेल में है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे देखने को मिलती है। और मुझे ये लोकेशन कहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे। तो भी उसने वो सेल पे क्लिक किया है जहाँ पे बॉब लिखा हुआ था, और इसका लोकेशन आपको कहाँ देखने को मिलता है, नेम बॉक्स में। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताई थी कि सेल लोकेशन हम लोग कहाँ मिलती है, नेम बॉक्स में। तो बी कॉलम है और 4 रो है। मेरी बी कॉलम में 4 रो पे मुझे बॉब जॉनसन देखने को मिल रहा है। ठीक है। फाइंड ऑप्शन आपके डेटा में आपको किसी भी चीज़ को फाइंड करना है, किसी भी वैल्यू को फाइंड करना है, तो आप फाइंड की हेल्प से वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। उसी तरीके से हम जैसे रिप्लेस पे आएंगे। आपको बॉब आपको बॉब की जगह पे सुरेश को रिप्लेस करना है। तो आपको जिसकी जगह पे आपको कोई और वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो आप वो वैल्यू को ऊपर टाइप करोगे। जैसा मुझे बॉब की जगह पे सुरेश अप्लाई करना है, तो मैंने बॉब को ऊपर टाइप किया है और रिप्लेस में मैंने सुरेश को डाला है। मैं अभी इस पे रिप्लेस करूँगी। तो आप देख सकते हो जो बॉब जॉनसन था वो अब सुरेश जॉनसन हो सकता है, हो चुका है। तो जो फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन है ये आपकी वैल्यू को फाइंड करके उसको रिप्लेस करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से आपको पूरी वैल्यू रिप्लेस ऑल करनी है, तो जहाँ जहाँ पे भी आपका बॉब लिखा हुआ होगा वो सुरेश की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। आपने अभी फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन भी देखा है, और आगे की जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, डेटा वैलिडेशन है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एडवांस ट्रेनिंग में बताऊंगी। अभी बेसिक में मैंने आप बेसिक में जितने टॉपिक्स थे वो सारे ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता चुकी हूँ। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में। और अभी हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। ठीक है गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।